2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों के घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी आदरणीय प्रधानमंत्री को देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। सर, मंत्रियों और विधायकों या अफसरों को कुछ हिदायत दी जाएगी कि भाई अपनी फ्लीट कम करें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। सर, अवैध मदरसों को लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस पर कई अवैध मदरसों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है। मिड डे मील को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर आने वाले समय में? देखिए, हमारी सरकार ऐसी सरकार है जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी मुद्दे हैं, जहाँ पर भी समस्या है, उस समस्या को समाप्त किया जाए, उस समस्या का हल निकाला जाए। सर, संजय धाम बनकर तैयार है, लेकिन कब कोई प्रधानमंत्री आएंगे या फिर रक्षा मंत्री आएंगे? नहीं, हम लोग जल्दी से जल्दी सैन्य धाम जो है जनता को समर्पित करेंगे, राज्य को समर्पित का व्यापक कार्यक्रम रहेगा। उसमें सभी संगठन से लेकर चुनाव से लेकर सभी पहलुओं पर मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएँ भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे।